हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एलटी ग्रेड यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अलजेब्रा में चल रहे हैं। ये आपकी फीलिंग वाली क्लास है। इससे पहले हमने रियल एनालिसिस को फिनिश कर दिया है और मैंने आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी कंप्लीट करवा दी है, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस देखने को मिला है कि बेशक मेरे पास वाइट बोर्ड है, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट में दम होती है तो बोर्ड चाहे कोई सा मैटर नहीं करता। एक टीचर को उसके स्टूडेंट्स का प्यार और सपोर्ट हमेशा मिलता ही मिलता है। तो बस इसी आशा को आगे बढ़ाते हुए मुझे बस यही चीज़ आपका मोटिवेशन देती है। आपके जो कमेंट्स मेरे पास आते हैं वही मुझे आगे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं और जोश के साथ अगली क्लास में आपके सामने पेश होता हूँ। ठीक, तो भैया आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका अब तक जो पढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो भैया अलजेब्रा में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से मॉडर्न अलजेब्रा। बोले तो ग्रुप थ्योरी वाला जो पोर्शन है आपका पूरा का पूरा, इस वन शॉट लेक्चर में मैं आपको 50% ग्रुप थ्योरी अच्छे से कराने जा रहा हूँ। लेक्चर बेशक थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए फटाफट से, तो बिना देरी किए हुए जो भी बच्चे मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो अपने अपने ग्रुप में जाएँ, कोई किसी को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट कर पहले करके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा ग्रुप थ्योरी में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, हम सबसे पहले समझेंगे सेट के बारे में, क्योंकि कोई सेट ही कुछ प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसी सेट को ग्रुप कहते हैं। थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा ले लो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जिनको बहुत डर लगता है ग्रुप थ्योरी का नाम सुनते ही, टेंशन नक्को लेने का, ऐसी फुल फीलिंग में करवाऊंगा। तो एक ही लेक्चर देखो तुम, जाए पूरा एंड तक देखो, तुम्हें मज़ा नहीं आ जाए तो तुम अपने आप कमेंट करके नीचे जाना, ठीक है। तो कोई सेट ही होता है जो ग्रुप बनता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अब ग्रुप बनता है तो भैया कुछ चीज़ें होती हैं, उसके इनवर्स हो गया, ऑर्डर हो गया, बहुत सारे सवाल लगाएंगे, मज़ा आएगा। तो चलिए फटाफट से पहली जो डेफिनेशन है भैया वो हमारी सेट की ही है। अब तो यूँ मत कहना कि भैया सेट के बारे में कुछ और जानकारी है, तो उसकी टेंशन मत लो। जो आपको 12th क्लास का पोर्सन है ना, 11th-12th वाला, संबंध एवं फलन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, तो पूरा अलग से कराऊंगा मैं। लेकिन पहले जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल के, पहले उनको टच कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बस क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई ऐसी बात कही गई है जो सुपरिभाषित है, मतलब यह है कहने का, अगर मैंने आपसे कोई ऐसी बात बोली है जिसमें 1% डाउट ना हो, यानी कि वही बात मैं किसी और से पूछूं और या आपसे पूछूं उत्तर सेम आए, आप किसी और से पूछो उसका उत्तर सेम आए, उसका उत्तर डगमगाए नहीं, ऐसी कही गई बात है या ऐसा कोई कलेक्शन मैंने आपके सामने बोल दिया है, तो भैया वही सेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपसे बोला कि टॉप 10 क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो आप अपने कोई 10 अलग बताओगे, विराट कोहली है, MS धोनी है, अलग अलग अपने अपने सोच से अलग अलग बताओगे। आपने यही चीज़ किसी और पर्सन से पूछी तो क्या हूबहू आप जैसे 10 जो आपने बताया कि वही बता देगा? नहीं बता पाएगा। बात में झोल पड़ गई, तो जिस बात में झोल आ जाए वही सेट नहीं बनेगा। सेट वही बनेगा जो 100% सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर सदैव और सदैव सेम रहे। जैसे एग्जाम्पल भैया ABCD के अल्फ़ाबेटिक के सारे लेटरों का संग्रह। अब भैया ABCD तो फिक्स होती है 1 से 26 तक, ABCD, तुमसे काऊ से पूछोगे उसका उत्तर कुछ यही बताएगा कि ABCD 26 होती हैं और जे होती हैं। इसका उत्तर फिक्स है, यूनिवर्सल है। तो याद रखना भैया, सेट हमेशा वही कलेक्शन बनेगा जो सुपरिभाषित होगा। वेल डिफाइंड का मतलब ही यही है कि हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर किसी के नज़रिए से वो बात का आंसर वही आना चाहिए। जो नहीं फॉलो कर रहा वो सेट नहीं बनेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानकारी होना बाकी है सेट के बारे में। बाकी इसमें ऐसा कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, जब हम सेट, रिलेशन, फंक्शन पढ़ेंगे तब अच्छे से जूम करके पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद भैया सेट को दिखाते हैं। सभी को पता है भैया करली ब्रैकेट से सेट को दिखाया जाता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, इंटर लेवल का है। अब आता है यहाँ से ग्रेजुएशन लेवल का भैया बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आपने कच्चा बारे में पढ़ी है, संक्रियाएं आपने पढ़ी हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। आपको अभी याद दिलाता हूँ, लेकिन जैसे आपने बचपन में पढ़ी थी प्लस माइनस, जोड़ घटाई, गुणा भाग, ये सारे मैथमेटिक्स के बेसिक बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। अब यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी का बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है, तो यहाँ क्या लिखा देखो ध्यान से, अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। बाइनरी ऑपरेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट पर, जी हमने कोई सेट का नाम दे दिया, जी इज अ फंक्शन, एक प्रकार का एक फंक्शन होता है। उस फंक्शन को भैया हम स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। जो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? जी क्रॉस जी से जी तक होता है। अब मैं आपको संबंध एवं फलन कराऊंगा तब सिखाऊंगा जी क्रॉस जी क्या है। अभी थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए है
ए कोई सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं 1,2। कोई आपके पास बी सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है 2,3। किसी ने आपसे बोला कि भाई साहब ए क्रॉस बी निकालिए इसका, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? हमारे पास वे सारे जोड़े आएंगे जिनमें एक शर्त लगी होगी। शर्त क्या है कि अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले स्थान पे जो एलिमेंट आएगा वो पहले सेट का आएगा, दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट आएगा वो दूसरे सेट का आएगा। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हम जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं कैसे लिखा है क्या है वो समझा रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो मैंने एलिमेंट बनाया 1,2, तो 1,2 मेरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। कैसे? क्योंकि पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भैया बी क्रॉस ए निकालो, तो कुछ नहीं कराने, वे सारे डब्बे बना देंगे जिनमें पहला एलिमेंट आए बी सेट से और दूसरा एलिमेंट आए ए सेट से। अच्छा, अगर मान लो मैंने ये बना दिया, अगर मैंने बना दिया 3,2, तो क्या 3,2 मेरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है भैया। ए क्रॉस बी की शर्त क्या है कि जिसका क्रॉस पहले हो रहा है, ए पहले आ रहा है, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए। क्या 3 मेरा ए में बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता है, तो मेरा 3,2 ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं होगा। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे दे आप लोगों से कि बताइए निम्न में से कौन सा एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा वही मैं बात करूँ इसमें 3,2 बी क्रॉस ए में होगा क्या? जी सर बिल्कुल होगा। पहला एलिमेंट बी से, दूसरा एलिमेंट ए से, खत्म कहानी। सेम वैसे ही अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूँ तो ए क्रॉस ए में ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उसी सेट का उसी के संग क्रॉस ले रहे हैं। पहला एलिमेंट भी उसी से होना चाहिए और दूसरा भी उसी से होना चाहिए। बात खत्म हो गई। इतना ही जान लो, इतना ही काफ़ी है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक, नीचे आ जाओ। तो जो बाइनरी ऑपरेशन हम बनता है हमेशा, वो हमेशा जी क्रॉस जी, यानी कि उसी सेट के उसी के संग अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा देते हैं और उसी पे बनता है। जी क्रॉस जी से जी पे बनता है। फॉर एवरी बिलोंग फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए कॉमा बी कोई से 2 एलिमेंट उठा लेते हैं जो हमारे पास जो हमारे पास सेट है नॉन एम्प्टी जी, उसी में से कोई से 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, फिर उन्हीं के बीच में लगाते हैं। स्टार इज डिनोटेड बाय ए स्टार बी। कहने का मतलब क्या है अभी बताऊंगा, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ए बराबर मैंने ले लिया 3 और बी बराबर मैंने ले लिया 4। अब ए और बी के बीच में ऑपरेशन में अपनी इच्छा से कोई सा लगा दूं। सपोज करो मैंने ऑपरेशन लगा दिया, मैंने स्टार बराबर में लगा दिया प्लस का। तो यही कहने का मतलब है कि जो ऑपरेशन में लगाया है वो काय का है? एडिशन का है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया? 3 + 4 = 7, खत्म कहानी। तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, जो हमने बचपन में पढ़े थे ना, प्लस माइनस गुणा भाग, बस वही हैं। उनको हम और अच्छे तरीके उन्हीं को मॉडिफाई कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए स्टार बी इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ जी। खत्म। समझ में आया कि नहीं? दोबारा देखो भैया, अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ फंक्शन स्टार। इसमें हम स्टार से डिनोट करते हैं। जो हमेशा कोई तुमसे पूछ ले कि जो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा कहाँ से कहाँ पे होते हैं, हमेशा बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी से जी पे होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं हाईलाइट करा रहा हूँ। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, स्टार इसका नोटेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन कोई सा हो सकता है अपनी इच्छा अनुसार, तो उसको हम जनरल वे में एक स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय। अब कोई 2 एलिमेंट के बीच में लगा देते हैं, मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी सेट है, सपोज करो यही सेट है 1 2, और इस पर मैंने स्टार बराबर मैंने ऑपरेशन लगा दिया मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे हम जो भी एलिमेंट इसके अंदर से उठाएंगे, कोई से 2 एलिमेंट, उनके बीच में जो ऑपरेशन आएगा भैया वो मल्टीप्लाई का होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, और कुछ नहीं है इसका काम। इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है क्या है, टेंशन मत लो, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। थोड़ा मुझे समय तो दो। समझ गए? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ वो समझो। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास सेट है, बस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और मैंने ऑपरेशन लगा दिया, मान लो स्टार बराबर मैंने लगा दिया डिवीज़न का। मैंने स्टार बराबर मान लो ऑपरेशन लगा दिया किसका? डिवीज़न का। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर से मैं कोई से 2 एलिमेंट लूँ, जिसको मैं एक को ए कह दूँ और दूसरे को बी कह दूँ। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ से क्या, ए स्टार बी। स्टार हमेशा वही होता है जो ऑपरेशन हमने यहाँ सेट के ऊपर लगाया है या जो हमें दिया गया है। स्टार एक सिंबल होता है जो हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन से सेट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा है। बात खत्म हो गई। अब देखो जैसे कि मुझे ए स्टार बी निकालना है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है, तो स्टार का मतलब क्या है? ऑपरेशन का है क्या भैया? डिवीजन का है। तो क्या आएगा? 1/3, खत्म कहानी, हो गया। तो करना कुछ नहीं है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो किसी भी ग्रुप के 2 एलिमेंट के बीच में काम कर जाता है। अब 2 एलिमेंट सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होने ही उसी सेट के चाहिए। ग्रुप आगे बताएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, पल्ले पड़ गया, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसे स्टार से दिखाते हैं, और ए स्टार बी का मतलब क्या है कि हमें ए और बी के बीच में जो स्टार की ऑपरेशन है वो लग रहा होगा। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, हम जनरल लेके चलना है। ये हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होता है, हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई 2 एलिमेंट को तुम ऑपरेट कर रहे हो, वो हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है? इफ, अब देखो ध्यान से, ये 2 डंडे का मतलब जानते हो? आपने कच्चे बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी। इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी।
कार्डिनलिटी का मतलब होता है भाई साहब औकात। औकात का मतलब कैसे, जैसे मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो किसी ने आपसे पूछा कि भैया इसकी औकात क्या है। औकात का मतलब है उसके अंदर कितनी क्षमता है, 4 एलिमेंट है इसके अंदर, तो ऐसे लिखेंगे इसको, 2 डंडे खींच देंगे, इसका मतलब हो गया कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हमारे पास 4, बस काम खत्म हो गया। बस तो अगर कोई ग्रुप है, बाकी अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, इसी को हम औकात बोलते हैं, जैसे यहाँ लिख के दिखाया मैंने तुम्हें। अगर कोई ग्रुप है उसके अंदर, या कोई सेट है, मान लो अभी सेट लेके चल रहे, ग्रुप तो आगे बताएंगे। अगर कोई ग्रुप है उसके अंदर n एलिमेंट है, अभी कोई सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, तो हमारे पास जो टोटल बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना, देखो ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी से जी पे जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही तो होगा एक तरह के। कक्षा 12 में सीख के आए हो कि जी क्रॉस जी से जी पे जाने वाली सारी की सारी मैपिंग्स है ना, सीक्वेंस में सिखाया था मैंने मैपिंग्स कैसे कहते हैं। तो मैपिंग कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कैसे निकालते हैं, कहाँ पर जा रही हैं, जी पे, तो जी की कार्डिनलिटी ऊपर पावर में जहाँ से आ रही हैं उसकी कार्डिनलिटी, काम खत्म हो गया। तो अगर तुम्हें कभी भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछे जाएं, अरे यार रिलेशन फंक्शन में तुम्हें सब ढंग से बताऊंगा, यहाँ जितनी आवश्यकता केवल उतना बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई भी ए सेट है, कोई बी सेट है, और यहाँ से फंक्शन जा रहा है, मैपिंग बन रही है, तुम्हें पता करना है कि ए से बी पर कितनी मैपिंग जा सकती हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर में कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, काम खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, कार्डिनलिटी ऑफ जी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ जी क्रॉस जी। अब ध्यान से देखो, अगर ए के अंदर तुम्हारे 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, 4 एलिमेंट, ठीक है, जहाँ में कितने हैं 2, तो जाएगा गुणा कर देंगे जाएंगे में। अगर ए में 2 है और बी में 3 है जाते मान लो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं, 3 दूनी 6, ऐसा करेंगे। तो वैसे ही अगर जी में n एलिमेंट है, तो जी क्रॉस जी में कितने होंगे, n इंटू एन, यानी कि n की पावर n स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि तुम्हें ऐसा करके स्टेटमेंट दे देगा कि लेट जी बी एनी सेट या जी बी एनी ग्रुप इन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन जी। ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, ये तो ये हो सकता है ऑपरेशन में, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये तीनों बातें सेम ही सेम है, बिल्कुल बच्चों वाला गेम चल रहा है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही अगर आपको बेसिक्स आता है तो पूरी ग्रुप थ्योरी को चुटकी बजा के फीलिंग करवा दूंगा मैं, इतना सीख लिया है बहुत है। आगे का जो सिखाऊंगा मैं, संबंध एवं फलन की नए वीडियो आएंगे उनमें सिखाऊंगा, तो फटाफट से नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से टॉपिक की तरफ, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, अब समझेंगे ग्रुप है। मैं पहले कहना चाह रहा हूँ, किताब में बहुत सारी अटरम सटरम निरी थ्योरी दी है, मेरा उससे ज़्यादा संबंध नहीं है। मैं तुम्हें केवल उतना ही काम कराऊंगा जो तुम्हारी समझ में आ जाए, फालतू की तुम्हें थ्योरी नहीं लिखाऊंगा या तो तुम्हारा दिमाग खराब है जाए, ठीक है। चलो समझते हैं। मैंने अभी तुम्हें सिखाया था कि ग्रुप कैसे कहते हैं भैया। कोई जो सेट हमने अभी सीखा है वो सेट ही ग्रुप कहलाएगा। वो कब कहलाएगा, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक बात हमें ध्यान रखना भैया, कोई सेट ग्रुप होने के लिए उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन का होना ज़रूरी है। जैसे सपोज करो, जैसे मैंने यहाँ पे ए बराबर यहाँ 1 2 3 एक सेट ले लो, तो ये सेट के समझे को, ये सेट जो है वो ग्रुप कब बनेगा, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। साथ के साथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक स्टार ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का होना जरूरी है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे डिवाइड का हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। तो एक मोटा मोटा ये समझ लो कि कोई सेट ग्रुप तब बनेगा जब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन दिया जाए। ऑपरेशन सीख चुके हैं अभी, कोई 2 एलिमेंट उठाएं, वो ऑपरेशन उनके दोनों के एलिमेंट के अंदर लागू करें हम, ऐसा, और साथ में प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करें, तब वही सेट हमारा ग्रुप बनेगा। अब कैसे बनेगा वो समझो, देखो ध्यान से। अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अभी सिखाया मैंने। एक खाली सेट है, एक बाइनरी ऑपरेशन, याद रखना भैया, एक सेट के ऊपर जो का है ग्रुप बनाए हुए के अलावा के ऊपर एक ही बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। जी ना कि तुम प्लस ही में लगा रहे हो, माइनस लगा रहे हो, नहीं, या तो प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, एक ही होना चाहिए। ये लिखाता हूँ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन इट, इट इज सेट टू बी ग्रुप। वो ग्रुप कब कहलाएगा भैया, देखो ध्यान से, इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड। अब जो इसकी शक्ल कैसी आएगी, खाली अगर जी लिख रहे हैं वो सेट है, तो अब जो ग्रुप बने को जाकर मतलब क्या है, कॉमा लगाया कि स्टार, यानी कि इसके संग जो ऑपरेशन चल रहा है वो इसके संग आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, जी इज अ ग्रुप विद ऑपरेशन स्टार। अब वो कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, अभी सीखेंगे आगे। बस मैंने तुम्हें एक रूपरेखा दिखा दी है कि हम ग्रुप को लिखेंगे कैसे, ग्रुप कैसे लिखा जाया करेगा। तुम्हारा जो भी ग्रुप है वो, जो सेट है तुम्हारा वो, और जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन लगाए वो वाला ऑपरेशन जब बगल में लिख दिया करेंगे। ये पूरी रूपरेखा तुम्हारी ग्रुप को दर्शाती है, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। ये हमारा सिंबल होता है ग्रुप को डिनोट करने का। अब प्रॉपर्टी कौन सी है भैया, देखो बहुत ध्यान से, आप सब पढ़ के आए उनको, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत सिंपल सी बात है, अभी सब भूल जाओ, मैं अभी सबसे कहूँगा क्या है क्या नहीं है। देखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तुमने यहाँ पे इच्छा अनुसार तुम जाके चेक कर भी चाह रहे हो जो ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, जो सेट तुम्हारे पास है, बाद में तो आप इच्छा अनुसार कोई से 2 एलिमेंट ले लो, ए और बी ले लें।
अब तुम क्या करोगे, यहाँ में ए स्टार बी करोगे। स्टार का मतलब क्या है, अरे भैया मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टार कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। मान लो प्लस का है तो यहाँ पे ए स्टार बी करने का मतलब क्या है कि हम ए प्लस बी करेंगे एक्चुअलिटी में, तो वो भी अगर उसी ग्रुप के अंदर आ रहा है तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई, मतलब जो भी उस सेट के अंदर आ रहा है, ग्रुप तो बनेगा बाद में, पहले ये सीखो। अगर वही उस सेम सेट के अंदर दोबारा से मिल गया ऑपरेशन लगाने के बाद तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। हमें हमेशा नेगेटिव सोच रखनी है कि कैसे भी करके प्रॉपर्टी फेल हो जाए। अगर कहूँ एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी फेल है गई तो ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, जब कोई एक प्रॉपर्टी फेल है गई तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे आओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी सी, अगर मैं कोई से 3 एलिमेंट ले लूँ कैसे पे सेट थे, तो ये रूपरेखा है। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या है कि पहले हम बी स्टार सी यानी कि पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, ठीक है, वो बराबर आना चाहिए। काहे के कि पहले हम ए और बी ऑपरेट करें, फिर हम जो रिजल्ट आवेगा बाकी संग सी ऑपरेट करें। मैं शुद्ध देसी भाषा बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी तुम क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा। मान लो प्लस का है या मान लो मल्टीप्लाई का है, ये प्लस का मान लो, तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर उसको ए के संग प्लस करेंगे। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको सी के संग प्लस करेंगे। उसी भाषा को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर एक ए बी सी हमारा जी से आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ गए तो कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आगे बढ़ो, सिंपल सिंपल सी है यार बहुत। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बहुत सिंपल सी बात होती है। सर क्या, अगर मैं कोई सा एक एलिमेंट लूँ जी से, यानी कि जो मेरा सेट है उससे लूँ, तो इस देखो इस उल्टे ए का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी कि कोई एक ऐसा होगा, कोई एक ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई एक ऐसा होगा, कैसा होगा, जैसे मैं ई कहूँगा। आइडेंटिटी को हम ग्रुप थ्योरी में ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई से। ठीक है, एक ऐसी कोई ई होगी या कोई ई मतलब कोई एलिमेंट ही होगा, उसे हम ई कह रहे हैं। कब कहेंगे अभी बताऊंगा। कोई ऐसा ई होगा, कब होगा, जब मैं उस ई को ए के संग ऑपरेट करूं, यानी कि जो भी ऑपरेशन है उसके संग मैं उसको ऑपरेट करूं, या मैं उसको लेफ्ट हैंड से करूं या मैं उसको राइट हैंड से करूं। देखो राइट हैंड पे लिखा है तो राइट हैंड से ऑपरेट हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड से लिखा है तो ये लेफ्ट हैंड से ऑपरेट हो रहा है। कहीं से भी ऑपरेट करूं, लौट करके मेरा वापस ए आना चाहिए। अरे यार तुम भूल गए, तत्समक अवयव से कहते हैं आइडेंटिटी। कक्षा 8 में नहीं पढ़ा था तुमने? देखो ध्यान से, अभी तुम्हें याद दिलाता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। देखो ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से देखो। अब ये 2 लिखा है, अब जब 2 में मान लो मैं कोई ग्रुप लेके चल रहा हूँ सपोज करो, या फिर मैं ऑपरेशन मेरे पास है स्टार, ऑपरेशन मेरे पास है स्टार और मैं उसको मान लाऊंगा प्लस का है, एडिशन का है। तो मैं तुमसे पूछूं कि जो स्टार ऑपरेशन होता है उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जिससे ऑपरेशन ऑपरेट कराने के बाद आंसर लौट के वही आना चाहिए। अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑपरेशन का है प्लस का, तो ऑपरेट कराने का मतलब क्या है, एडिशन करना है। यहाँ पे समझिए, ऐसे शुद्ध भाषा में समझो। अब बताओ 2 के संग में कहाँ ऑपरेट करूँ कि आंसर 2 ही रहे, प्लस को है, यानी कि 2 के संग कहाँ जोड़ू कि 2 ही रहे। अरे सिंपल सी बात है सर, 0 जा जगह पे जा स्थिति में अगर मैं 2 के संग 0 जोड़ूंगा तो 2 को 2 मिल जाऊंगे। तो सेम कहानी तो यहाँ आ रही है। तुमने कक्षा 8 में नहीं पढ़ा था कि जो हमारी थी कौन सी याद करो, जोड़ने की तत्समक अवयव कौन सी थी, 0 था हमारा। और गुणा का क्या था याद करो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी 1। अब यही सेम काम अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में करने लग जाऊँ उसका मतलब क्या है सर, अगर मान लो ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लाई का ले लिया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी 2 ले लूँ उसके संग ऐसे कौन से एलिमेंट को ऑपरेट करूँ, ऑपरेट मतलब मल्टीप्लाई करूँ। इस बार ऑपरेशन का है मल्टीप्लाई का, तो 2 के संग किस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 2 ही रहे, सर 1 का। सर किसका, सर 1 का। तो पुरानी यादें ताज़ा हुई। ये वही चीज़ यहाँ पे थोड़े से जूम करके पढ़ा ना, और कछू ना यार, बहुत सिंपल है। तो देखो 2 के संग में क्या ऑपरेट करूँ, 2 ही आ जाएगा, आंसर हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे जो 0 है मेरी वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, योग का तत्समक अवयव है। अगर यहीं पे मैंने ऑपरेशन ले लिया मेरा कौन सा, मल्टीप्लाई का, तो 2 के संग जो का है, जो 2 वापस बन रहा बात है वो 1 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का आएगी, यहाँ पे बनेगी, तो जा ई कह देंगे, बात खत्म। अब देखो हर एक जो ऑपरेशन है वो प्लस माइनस का तो होगा नहीं, कछु ऑपरेशन होंगे कर रहे जो तुमने ना पढ़ेगा वो बिना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, तो वहाँ में निकाल लेंगे आइडेंटिटी। हमारा सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा बेस बना के तैयार करो। जी मैं समझिए तो पर नहीं आ पाओगे, तुम सब काम कर लोगे यार, बी पॉजिटिव, तुम सब सीख जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो तुम चाहे लेफ्ट से करो चाहे तुम राइट से करो, आंसर हमारा बी लौट के आना चाहिए। अगर ऐसा कोई मिलेगा एलिमेंट हमें तो भाई क्या कह देंगे, आइडेंटिटी खत्म। एग्जाम्पल में तुम्हें जाके दिखाई दो, कोई दिक्कत नहीं आता, अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। इनवर्स प्रॉपर्टी, अरे बहुत सिंपल यार, ये तुम सीख के आए हो, इनवर्स तुम सीख के आए, तुम्हें याद ना, देखो कैसे सीख के आए, देखो कक्षा 8 में तुमने पढ़ा था यार, तुम भूल जाते हो कैसे। इनवर्स मतलब होता है व्युत्क्रम। देखना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, व्युत्क्रम, ये वो वाला व्युत्क्रम नहीं है, थोड़ा अच्छा वाला व्युत्क्रम है। जैसे अगर मान लो
मेरे पास जो ऑपरेशन है वो मेरे पास प्लस का है। अब पहले भी परिभाषा पढ़ो, ये कहता है, क्या कहता है, इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जो मेरे सेट से आ रहा है, तो कोई एक ऐसा ए इनवर्स होगा जिसे हम एक कोई एलिमेंट ही होगा वो भाई वो इनवर्स कह रहे हैं। कब कहेंगे भाई इनवर्स? जब एक के संग बाय एलिमेंट ऑपरेट कराऊं, वो एलिमेंट कहाँ है, वो एलिमेंट में इनवर्स है, बाको नाम धर दो इनवर्स है, बस कोई ना कोई एलिमेंट ही होगा, वो ग्रुप को ही होगा वो, ठीक है। तो एक के संग मैंने ये ऑपरेट करो, इनवर्स ऑपरेट करो, चाहे तुम बाय राइट साइड से करो चाहे तुम बाय लेफ्ट साइड से करो, दोनों बार तो ऑपरेट करने पे आंसर हमेशा सेम आवेगा, बुक आवेगा, आइडेंटिटी आवेगा। ये थोड़ा मजेदार चीज़ है। वो क्या आएगा लौट करके? आइडेंटिटी ही आएगा। मतलब क्या है कि कोई तुमने एलिमेंट ले लो, मान लो, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी मैंने सीखा कि अगर मेरे पास प्लस का ऑपरेशन है तो प्लस की ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या थी, जिससे एलिमेंट लौट के वही आया, जीरो। देखना अभी प्लस के में मेरी आइडेंटिटी क्या थी भैया? जीरो थी। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे सेट है, अगर मान लो जी कोई सेट है और तुम्हारे पास कोई ऑपरेशन है, मान लो मैंने प्लस को ले लो, ठीक है, और तुमने कोई एलिमेंट ले लो, मान लो मैंने एलिमेंट ले लो 2, तो मान लो भाई ले लो मैंने, तो बताओ मैं 2 के संग कहाँ ऑपरेट करूँ कि आंसर जीरो आ जाए? वही तो कह रहे हैं कि एक के संग कहाँ ऑपरेट करें, और या लेफ्ट से करो या राइट से करो, आंसर तुम्हारा आना चाहिए आइडेंटिटी। तो जा स्थिति में जब ऑपरेशन में प्लस को है, जा स्थिति में आइडेंटिटी कहाँ है भैया? जा स्थिति में आइडेंटिटी मेरी जीरो है। तो कहने का मतलब है कि जैसी जैसी हम पे स्थिति होंगी, जैसी जैसी हम पे ऑपरेशन होंगे, जैसी जैसी स्थिति होंगी, तो हर एक ग्रुप के लिए आइडेंटिटी और इनवर्स अलग अलग निकले। वो समझ में आओ? अभी देसी भाषा बोलो, एकदम शुद्ध भाषा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? देखो ध्यान से, इस स्थिति में मेरे पास प्लस का ऑपरेशन है तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या है सर? अभी आपने बताया सर जीरो है। अगर मेरे पास मल्टीप्लाई का होता सर तो क्या होता सर? मेरे पास 1 होती है आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ मैं 2 में कहाँ ऑपरेट करूँ कि आंसर जीरो आ जाए? ऑपरेट का मतलब क्या है? कहाँ है पे ऑपरेशन? प्लस को मैं 2 में कहाँ जोड़ूंगा आंसर जीरो आ जाए? अरे आंसर आ गया -2, खत्म। आंसर क्या आ गया भैया? -2। तो 2 को इनवर्स का है, 2 को इनवर्स है -2, खत्म। मैंने 2 में क्या जोड़ा जिससे मुझे आइडेंटिटी प्राप्त हुई? सर आपने -2 को जोड़ा। तो भैया जा स्थिति के लिए ऑपरेशन प्लस को है तो सर आइडेंटिटी जो जीरो है, जा स्थिति में जहाँ में इनवर्स का है वो देखो सर -2। बस यहाँ पे यही बात है, हम थोड़ी जनरल वे में कह रहे हैं, स्टार कछू ऐसे करते हुए तो घबराने की जरूरत ना, आराम से सबका में जाओ, ठीक है। सर अगर मान लो मल्टीप्लाई है और 2 है तो सर आप मुझे बताओ कि मल्टीप्लाई में सर मैं ऐसा क्या करूँ, 2 के संग क्या ऑपरेट करूँ कि आंसर 1 हो जाए? अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि 2 में काय को मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 है जाए? अरे सर 1/2 का, अरे जाहिर सी बात है ना, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मेरा 2 का इनवर्स क्या आ गया सर? 1/2। तो कभी रटना मत, मैं तुम्हें एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि हमेशा रटना मत दिमाग में कि कोई एलिमेंट बाय इनवर्स -2 का, तो नहीं। जैसा ऑपरेशन जैसो देश तैसो भेस, जैसा ऑपरेशन होगा बाय स्थिति में जो आइडेंटिटी बनेगी, बाय स्थिति में अपने हिसाब से हर एक एलिमेंट को इनवर्स और आइडेंटिटी अलग अलग प्रकार से निकलेगी। मैंने तुम्हें एकदम जनरल और बेसिक आइडिया दे दिया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, टेंशन मत लो, ठीक है, समझ गए? तो जिस हमारे पास सेट में या जिस भी ग्रुप में हमारे पास जो जो ऑपरेशन होंगे उस हिसाब से हम वहीं पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकाला करेंगे, ये चेक कर करके कि जाके संग कहाँ करूँ कि आंसर में वो आइडेंटिटी आ जाए। अब जा स्थिति में आइडेंटिटी का है 1, ठीक है, तो रटने वाला काम नहीं है, हर एक जगह पर आइडेंटिटी इनवर्स बदलते रहेंगे। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि अगर मेरे पास एक कोई एलिमेंट है तो कोई ऐसा मुझे मिलेगा एलिमेंट, तो यहाँ पे ए इनवर्स का काम कौन कर रहा है? ए इनवर्स मेरा यहाँ पे हो गया 1/2, ठीक है। तो वो ये लिखा हुआ है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाता है, और ध्यान रखना भैया आइडेंटिटी और इनवर्स जो एलिमेंट दोनों हैं जो मेरे भाई सेट में मौजूद होने चाहिए, भाई सेट में होने चाहिए। अगर नहीं भाई तो कहानी फेल हो जाएगी, अगर नहीं हुए तो कहानी फेल। मान लो मैंने 2 का इनवर्स लिखा -2, अगर -2 मेरा होता ही नहीं सेट में, कोई ऐसा सेट होता मेरे पास उसमें -2 नहीं होता तो मेरा ग्रुप नहीं बनता। आइडेंटिटी हो चाहे इनवर्स होगा, ग्रुप के एलिमेंट में ध्यान होना चाहिए। वही तो लिखी है मैंने यहाँ कि कोई ऐसा होगा, कहाँ होगा? उसी सेट में होगा जो आइडेंटिटी बनना होगा, कोई ऐसा होगा उसी सेट में होगा जो इनवर्स बनना होगा। अरे पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कमेंट करके बताना। ऐसी शुद्ध देसी भाषा में अड़ुआ तरीका आता है, कोई नहीं सिखा हो तुम्हें, ठीक है। नीचे आओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भैया ये क्या कहती है? बहुत सिंपल सी बात है, कम्यूट कर जाओ यार। कैसे? हम तुम्हारे और तुम हमारे, कम्यूट हो गया दोनों के बीच में। कोई 2 लोग हैं, हम तुम्हारे जी कह रहे हैं, तुम हमारे जी कह रहे हैं, हम तुम्हारे, बस खत्म। दोनों में कम्यूटेशन हो गया दोनों में कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सर मतलब क्या जाको? मान लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 लोगों के बीच होती है। कैसे? कोई 2 हमने ले ले, ए और बी, करोगा ए स्टार बी, यानी कि ए को मैंने करो बी के संग ऑपरेट, हम तुम्हारे, फिर जब पलटे दो, फिर मैंने बी को करो ए के संग ऑपरेट, तुम हमारे। अगर जो दोनों बराबर आएंगे, हम तुम्हारे तुम हमारे, दोनों में बॉन्डिंग बन गई, कम्यूटेशन हो गया, दोनों में है कम्यूटेशन हो गया, हम तुम्हारे तुम हमारे, तो भैया कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब देखो अब मजेदार चीज़, देखो ध्यान से, इसको अच्छे से नोट करना। अगर कोई सेट है, कोई जी कोई ग्रुप है, अगर वो खाली की खाली क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है
और कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो भैया उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड। इसको अच्छे से नोट करना, इसमें बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि इफ सेट ए नॉन एम्प्टी सेट जी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी देन इट इज सेट टू बी ग्रुपॉइड। ग्रुप क्या कहलाएगा, आंख बंद करके ग्रुप टिक मत कराना। अगर इन सबन में तो खाली एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है रही है तो वो ग्रुपॉइड कहलाएगा, ना कि ग्रुप। ठीक है। अच्छा सर अगर क्या होगा, अगर दो हैगी तो क्लोजर हैगी और एसोसिएटिव हैगी सर तो क्या होगा, तो सर वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। ध्यान से जब लिखा है मैंने बकायदा, कम से कम समय में मैं तुम्हें बिल्कुल भाषा नहीं लिखाऊंगा, अड़ुआ पढ़ूंगा किताब वैसा है को नहीं, जितना लिखाऊंगा जिससे तुम अच्छे समझ में आए, तुम्हारा काम चल जाए। मैं इसीलिए देखो तुम कितना शॉर्ट में लिख के लाए, तुम जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, पहला पेपर है तुम्हारा, अच्छे से निकालो, उसके बाद रिटर्न होगा, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। ऐसे देखो ध्यान से, एसोसिएटिव और क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। सर क्या होगा अगर क्लोजर एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक सेटिस्फाई करके सर फिर क्या होगा, अगर 3 करता है शुरू की तो वो कहिए कहलाएगा मोनोइड, MONOID। ठीक है। अगर इसको भी कर गया इनवर्स तक को, तब भैया ग्रुप बनेगा, तब ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप बनने के लिए कम से कम 4 प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करना जरूरी है। सर अगर क्या होगा 5वीं भी करेगा, तो 5वीं कर जाता है कोई ग्रुप अगर, तो भैया उसका एक स्पेशल नाम होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको कहा जाता है अबेलियन ग्रुप, ABELIAN अबेलियन ग्रुप। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, मैंने पूरा 100% तुम्हें दिया है, बिल्कुल बेसिक कराए को, काऊ टेंशन लेने की जरूरत ना है, सब रह जाएगा। पल्ले पढ़ो कि ना पढ़ो, फिर से देख लो। अगर खाली पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो ग्रुपॉइड बनेगा, स्टार्टिंग की 2 बनेंगी तो हमारा सेमी ग्रुप बनेगा, शुरू की 3 बनेंगी तो मोनोइड, शुरू की 4 बनेंगी तब जाके उसे ग्रुप कहेंगे, साधारण प्योर ग्रुप बनेगा। अगर 5 कर गई तो अबेलियन बनेगा। तो यहाँ से क्या सीखे, ये यहाँ से क्या सीखे, अबेलियन जो ग्रुप होगा वो ग्रुप तो हमेशा ही बनेगा, है कि नहीं। कोई ग्रुप अगर अबेलियन है तो ग्रुप तो हमेशा ही बनेगा। अगर कोई ग्रुप है तो अबेलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए ये शर्त होना चाहिए। लेकिन अगर ये शर्त है, यहाँ तक पहुँच रहे हो तुम, तो पीछे की सब शर्त सेटिस्फाई हो रही होंगी। तो अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो वो ग्रुप तो हो गई होगा। तो आई होप यहाँ तक एकदम बच्चों के तरीके से एकदम बेसिक कराया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से नोट कर रहे हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों की, अब तक तो बेसिक खत्म हो गया है। आइए देखिएगा, खीर खाइए गरम गरम तो थोड़ा बहुत पचाए लें। कहने का मतलब क्या है, मैंने तो मुझे प्रॉपर्टी समझाएंगे, थोड़ा इनका यूज़ करके देख लो, क्योंकि अभी एकदम से तुम्हें ग्रुप दे दूंगा मैं, नहीं सीख पाओगे। तो पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, थोड़ा हाथ साफ करते हैं अपना कि इनवर्स आइडेंटिटी निकालते कैसे बेसिकली। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। देखो हमारे पास जो सेट दिया है हमें, वो दिया है रेशनल नंबर का। क्यू का मतलब होता है भैया रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। अब अपने मुंह से खुद कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि ए और बी मेरे कोई 2 नंबर है जो कहाँ से आ रहे हैं, मेरे सेट ऑफ रेशनल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो ए स्टार बी, मैंने तुम्हें कहा बताइए बाल कि जो बाइनरी ऑपरेशन है 2 नंबर के बीच में होगा, जो सेट के ही होंगे, ये दे दो। मैंने कहा कि हर बार अलग तरीका देखो, तो देखो है तो प्लस कोई, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। कैसा कर दो कि ए और बी जोड़ेंगे, हम बनो जोड़ेगा, काम खत्म हो गई। ये ग्रुप है तुम्हारे पास, कोई सा भी दे सकता है तुम्हें, ये तुम्हारे पास बाइनरी ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा कि तुम्हें कछू दे सकते हो तुम्हें, लेकिन देखो क्या में थे, जोड़ घटाए घोड़ा आपको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देखो भाई, मत देखो, काम खत्म। आगे चलो, क्या कह रहे हैं सर, पहले तो हमसे पूछ रहे हैं आइडेंटिटी बताओ इसकी क्या निकलेगी, और सर पूछ रहे हैं हमसे ए इनवर्स बताओ। सिंपल सी बात है, देखो हवाल करते हो, देखो बहुत सिंपल। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, पहले परिभाषा सोचो, आइडेंटिटी क्या आती है। सर ने हवाल बताई, क्या बताई सर कि कोई अगर ए है मेरे पास, ए को मैंने आइडेंटिटी के संग लगाओ, तो वो चाहे तुम आइडेंटिटी को तुम चाहे ए के संग लगाओ, आंसर हमेशा ए आना चाहिए। यही पढ़ो, ठीक है। अब देखो जो हमें जो ऑपरेशन दो वही तो फिट करेंगे। जब हमने कहा सिखाओ तुम्हें हवाल कि यहाँ पे स्टार हमारा कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जो दिया जाएगा। यहाँ का होगा हुआ है सर, यहाँ होगा ए प्लस बी प्लस 1, काहे टेंशन ले रहे हो यार, लगाओ जम पे। तो देखो ए स्टार ई, अब देखना ए का काम तो ए कर रहा है सर, बी का काम यहाँ पे ई कर रहा है। अब मैं यहाँ देखते हुए इस रूपरेखा में, इसके लहजे में मैं इन दोनों को खोलने जा रहा हूँ इस दिए ऑपरेशन के मुताबिक। बहुत ध्यान से देखेंगे यार, क्या करेंगे। देखो ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को काम को कर रहा हूँ सर ई, ठीक है सर। सर प्लस 1, बहुत प्लस 1 हो गया। अब जाए लिखो चाहे मन लिखो, हमेशा बराबर ही आते हैं दोनों। डायरेक्ट ए लिखो, ए का है जो हम लेके चले हैं सू। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए ई, तो ई को सेपरेट कर लो, काम खत्म हो गया। ई अकेले करो फटाफट, तो देखो ई और ए से कट गया, ई बराबर का आएगा सर -1, खत्म। तो जहाँ पे जो ग्रुप आए हैं, जहाँ ग्रुप के लिए जो रेशनल नंबर होता है तुम्हारा ग्रुप होता है, तो इस ग्रुप के लिए हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया भैया इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, वो क्या आया है -1, काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल लेके भी तुम्हें दिखाऊंगा, अभी मज़ा आएगा, देखो बहुत मज़ा आएगा। देखो ध्यान से, अब सर पूछ रहे हैं हमसे ए इनवर्स। सर ए इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या थी सर, अभी आपने बताया था क्या कि अगर मैं कोई ए ले लूँ और उसके संग कोई अगर इनवर्स होगा, वो क्या होगा, ऑपरेट करने पे चाहे लेफ़्ट से करो चाहे राइट से करो,
आंसर जो हमारा आना है सर, आंसर हमारा आइडेंटिटी आएगा। मैंने तुम्हें पीछे सवाल समझाया था वो है कि हर एक ग्रुप में हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग आइडेंटिटी बनेगी। जैसे जा ग्रुप पे जा ऑपरेशन के समक्ष में आइडेंटिटी का बनी है -1, तो जहाँ में -1 ही आना चाहिए। देखो अब आतू अबाल कैसे आवे को बुक का एलिमेंट होगा वो निकाल रहे हैं, तो जनरल निकाल रहे हैं पहले, सब के लिए काम करेगा। देखो कैसे, कोई एलिमेंट ए ले लो। अब देखना मैं फिर दोबारा यहाँ पे ऑपरेशन लगाए, अब फिर से इस ऑपरेशन को मैं इस दी गई परिभाषा के मुताबिक खोलूँगा। ए का काम कौन कर रहा है? ए। सर बी का काम को कर रहा है सर ए इनवर्स। खोलो ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1, ये दोनों बात बराबर है। दोबारा लिख के टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट लिखो ई, मतलब आइडेंटिटी चाहिए हमें। आइडेंटिटी का निकल के आएगी सर अपनी -1 ये चाहिए हमारा मेन टारगेट का जा जगह पे ए इनवर्स निकालो। अब देखो कच्चू बच्चे गलती पे तो क्या करेंगे, हम भी सोचेंगे कि ए इनवर्स से बट्टे में ले जाओ। अरे काय के लिए बट्टे में ले जाओ, हमें सीधो सीधो ए इनवर्स चाहिए। ध्यान रखना, हम जो निकाल रहे हैं चाहे इनवर्स निकालना चाहे आइडेंटिटी निकाल रहे हैं, अगर ए इनवर्स आएगा भाई कि इनटू में ए आएगा तो इन्हें काट के बंद मत कर दियो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जे ऑपरेशन हो तो मैसेज काट के लगना कर सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ जी, जो तुम मैथ पढ़ के तुम अब तक आए हो, जी वैसा मैथ ना है, ये अलग ही मैथ है अपने आप में, दुनिया समाई है इसकी। ये सारा कुछ ऑपरेशन पे चलता है। मैं तुम्हें तो देसी भाषा में सिंपल करा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं आ भाई। ठीक है चलो सर, हमें चाहिए ए इनवर्स। सर जाए अकेले करो जाए, तो कैसे करेंगे सर? -1 तो पलंग है ही है। अब ये दो स्थिति है जो पलंग माइनस की चली जाएंगी सर, -1 फिर से आ जाओ यहाँ सर, माइनस से यहाँ फिर आ जाएगा। तो जो ए इनवर्स निकल के आओ सर, कहाँ निकल के आओ सर? मैं ए इनवर्स आएगा -2 -1 खत्म सर जी, में ए इनवर्स आएगा। अब पता जाते तुम क्या कर पाओगे, जाते तुम लाखों सवाल कर लोगे। अब मालूम है कैसे? अब देखो सेट तुम्हारे पे क्या है, तो सेट है तुम्हारे पास रेशनल नंबर को। अगर तुम तक ना कह दी क्या सर रेशनल नंबर में सर 5 आता है, तो सर बताओ 5 का इन्वर्स क्या होगा इस ग्रुप के लिए? इस ऑपरेशन में 5 का इन्वर्स क्या होगा? डायरेक्ट करेंगे। कैसे? ए बराबर 5 है, जम पे हम डायरेक्ट जनरल निकाल चुके ना। ए को जम पे ए रखो, अब बाकी जगह पर 5 कर दो, काम खत्म। यहाँ रखो फटाफट 5, तो कहा जाओ देखो ध्यान से, -2 -5 सर आंसर आएगा सर -7 खत्म। पलक झपकते ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर 5 को इन्वर्स का आएगा जो स्थिति में सर -7 है वो खत्म। कोई दिक्कत आई तुम्हें यहाँ में? अरे नहीं यहाँ भाई यार, क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अगर 5 का निकालते तो क्या करते, तो क्या करते? कचू नहीं करते, ऐसा करते। देखो मैं बताऊँ कैसे करते। हम क्या करते, डायरेक्ट 5 लेके चलते, फिर स्टार लगाते यहाँ में ए इन्वर्स लिखते यहाँ पे, या 5 को इन्वर्स लिखते सीधो 5 को इन्वर्स लिखते बराबर में सर आइडेंटिटी का आई है सर -1। सबके लिए यही काम करेगी आइडेंटिटी, सबके लिए वही काम करती है जो ग्रुप के लिए। एक ग्रुप की आइडेंटिटी पूरी खुद ही एक ही होती है, लेकिन इन्वर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखना। दोबारा बता रहा हूँ, कुछ बातें तो मैं मुंह से बता रहा हूँ, हर बात नहीं लिखाऊंगा तुम्हें। और लोग इतने नहीं करूँगा कि तुम्हें अंदर तुम थ्योरी लिखा दो, फिर तुम्हें पढ़ते रहो तो आँखें चुनी आ जाए ना। मुँह से बोलो, उसे समझो। आइडेंटिटी हमेशा एक ग्रुप के लिए फिक्स एक ही एलिमेंट होता है, यूनिक एलिमेंट, लेकिन इन्वर्स हर एक एलिमेंट को अलग अलग है सकता है, हो तो ये है सकता तो का है। ठीक है चलो निकालते हैं। बराबर में -1 चाहिए हमें, जा दे गई परिभाषा के मुताबिक खोलो ए यानी 5 + 5 इन्वर्स + 1 बराबर -1। हमें क्या चाहिए? 5 को इन्वर्स। फिर गलती मत करिए जब 5 बट्टे में ले जाओ, नहीं, हमें 5 को इन्वर्स चाहिए ना। तो क्या करेंगे, 5 इन्वर्स से सेपरेट करो, जगह को 6 -1, तो 5 इन्वर्स बराबर -1 माइनस का सर कितना आ गया सर? -7 निकाल के बैठे हैं। तो तुम चाहे कैसे कर लो आंसर सेम आवे। मैंने तुम्हें बस जनरल तरीके सिखाओ निकाल रहे हो कि ए इन्वर्स कैसे निकाल रहे हैं। ऐसे निकालना चाहे ऐसे निकालो, हर एक एलिमेंट के अलग अलग। तो जैसे तुम पता कहाँ सीख गए, जिनसे तुम्हारा नंबर फिक्स है वो एक पेपर में एक सवाल पक्का आता है कि जब ग्रुप की आइडेंटिटी बताओ, जब ग्रुप की। अब कुछ बच्चे गलती मत करेंगे, गलती क्या करते बताओ बच्चा, मैं बता दूँ गलती क्या करते हैं। बेच दे देखते हैं जब पे सर कहा है, जब पे प्लस दिखाई है, अब दबाऊंगा फीड कर लेंगे सर, ये तो प्लस का ऑपरेशन है। हम जानते हैं बचपन में ही कि जो आइडेंटिटी होते हैं प्लस के लिए सर वो 0 होते हैं, वो खाली प्लस के लिए होते हैं। जी खाली प्लस कहाँ है? जी मॉडिफाई स्थिति है भैया, ये मॉडिफाई बाइक मॉडिफाई नहीं करवा ले तुम लोग। अब हीरो होंडा ले आओ और एक ले आओ तो मॉडिफाई बाइक का, दोनों सेम है ना? है तो दोनों बाइक ही, लेकिन सेम थोड़ा ही है। तो बेशक जी प्लस है यहाँ पे, लेकिन जो शुद्ध प्लस ना है, ये खाली प्लस हो तो 0 काम कर जाता हो आँख बंद करके। जल्दबाजी में काम खराब मत करना, फिर से बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ऐसा समझ के आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हर एक ग्रुप के लिए तुम्हें अच्छे से ध्यानपूर्वक निकालना पड़ेगा। केवल परिभाषा का यूज़ करो जो मैंने तुम्हें लिखाई है, बस काम खत्म। आगे बढ़ो सर। हम पे ऑपरेशन दे रखो है का a + b + ab। सर दोनों एलिमेंट फिर दोबारा से कहाँ से आ रहे हैं? सर रेशनल नंबर से आ रहे हैं। सर आइडेंटिटी पूछिए सर, इन्वर्स पूछो, हाल कर देंगे। लो सर हो गया। कैसे? देखो ध्यान से करेंगे। कैसे करेंगे सर? परिभाषा का होती है सर, हमें पहले आइडेंटिटी चाहिए, यानी कि a इन्वर्स e बराबर a आना चाहिए। दोबारा पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इतना ही काम हो जाएगा। चलो अब ए का काम सर ए कर रहा है, सर बी का काम कौन कर रहा है? सर यहाँ पे ई कर रही है। खोलो
ए प्लस बी यानी कि ए प्लस ए ई और बराबर में सर ए। सर ए से ये तो इकट्ठा हो गया, ठीक है सर। सर हमें ई चाहिए, सर ई को कॉमन लो, यहाँ से कॉमन ले लिए सर, 1 माइनस ए बराबर 0। अब सर यहाँ पे दो स्थिति हमारे हाथ में आ रही हैं। अच्छा यहाँ पे एक शर्त और लगा लेना, यहाँ पे ये क्यू प्लस आएगा। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। अब देखो दो स्थिति बन रही है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 आता है, कोई एक 0 हो। दोनों 0 हो नहीं सकते हैं, फिर तो कोई औचित्य नहीं बचा बात का, फिर हम सॉल्व भी जो कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक 0 होगी, तो चलो पहले क्या 0 करता अंदर वाई है सर का 0। और 1 मिनट होगा जब प्लस आएगा, 1 मिनट प्लस आएगा, ठीक है, जब प्लस आएगा, सॉरी मतलब दिमाग में तो वही था लिख नहीं पाया मैंने, इसको 0 कर दिया सर। सर ए बराबर आ गया -1, जी का आएगा क्यों नहीं, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। क्यों खत्म हो गई सर, मैंने तुम्हें कहाँ सिखाओ, आइडेंटिटी हो चाहे ए इनवर्स हो, बस सेट के अंदर होना चाहिए, या चेक कर रहे हैं। हमारे पास सेट का है सर, हमारे पास है पॉजिटिव रेशनल नंबर, और जो ए का मतलब का है, ए का मतलब का है सेट का एलिमेंट है, का माइनस को ऐसा कर तो ना ऐसा कर, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, नहीं हो सकता। अरे भैया हम बस सेट जो लेके जा रहे हो प्लस को है ना, माइनस के एलिमेंट कहाँ से आएंगे। तो कहने का मतलब है कि जिस स्थिति 0 ना ऐसा कर, तो जाहिर सी बात है कि जिस स्थिति ही 0 होगी, ई का मान 0 होगा, खत्म। ऐसा देखा था, एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से काम करना है। तो जा ग्रुप पे आइडेंटिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत मत करना, हर एक ग्रुप के लिए आइडेंटिटी और इनवर्स अलग अलग होते हैं। जैसा ऑपरेशन होगा, जैसा देश वैसा भेष, बात खत्म। तो जा ग्रुप के लिए आइडेंटिटी से 0 आएगी ये। सर अब इनवर्स हो निकाल दो, निकाल देंगे इनवर्स, का दिक्कत आ रही है, निकालो फटाफट। कैसे निकालोगे इनवर्स, देखो ध्यान से, ए इनवर्स करवाते हम काय के संग, ए के संग आंसर आना चाहिए हमारा लौट के आइडेंटिटी, ठीक है सर। खोलो जाके मुताबिक, तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दो, कोई दिक्कत है, उल्टा कर दो, लो ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इंटू में ए, इंटू में नहीं है यहाँ पे, ऑपरेशन है भैया। अब कचू बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में ए इनवर्स से ए काट देंगे, सर कहानी खत्म हो गई। अरे यहाँ का मल्टीप्लाई है, ऐसे कैसे काट दोगे, जे ऑपरेशन लगवाए या जे लंबा समझ गए, ऐसा नहीं काटना है तुम्हें। मैं बड़ा देसी भाषा बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने आज, ठीक है। तो देखो ध्यान से, काटेंगे नहीं या कॉमन ले जाओ, मैं तो गलती मत करना। फिर से कह रहा हूँ, गलती बहुत बच्चे कर देते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स से एक काट देंगे। भैया वो मैथ तुम करते थे एलजेब्रा में, ये दिस इज अ ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है, ये ब्लैंक है जाओगे। तो चलो एक काम करेंगे, चलो यहाँ में फटाफट ए इनवर्स कॉमन लो, कहाँ बचोगे यहाँ, समझा बच्चा 1 प्लस ए बराबर में सर कहाँ बचाओ ई माइनस ए। सर वाट इज एवर ई, सर हमारा ई तो 0 आओ है, 0 कर दो, क्या दिक्कत है, मुझे कद कह रहे हो 0 कर दो, यहाँ कच्ची में माइनस ए बचो खाली। सर ए इनवर्स सही है सर, क्या करेंगे आप, -a अपॉन सर 1 प्लस ए, दिस इज योर वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो हम अच्छे सवाल हैं यूपीटीजीटी के, मैंने हंसते खेलते हुए कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोल के तो मैं हंसते खेलते हुए करा रहा हूँ मौज मौज में, ठीक है। ये अच्छे सवाल हैं, धुआं जाता है जो अच्छों का, मैं तुम्हें एकदम बेसिक करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। पल्ले पर क्या, तो ऐसा निकालेंगे भैया इनवर्स। तो एक जनरल रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा, कौ एलिमेंट का इनवर्स चाहिए तो ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो ऐसा करते हुए कि जो एग्जाम्पल में लव है, जिस ग्रुप ना बने, चूँकि मैं तुम्हें सेवल आप प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो जो ग्रुप की परिभाषा आती है कि ए और ए इनवर्स दोनों ग्रुप से मिलने चाहिए, बाब आते तुम अब ज़्यादा ध्यान मत लगाइयो। ऐसा तो कोई एग्जाम्पल स्टेट में हो जाए, जैसे जे एग्जाम्पल देख लो, ए इनवर्स जहाँ में आओगे नेगेटिव आओगे। अब ए इनवर्स नेगेटिव मतलब क्या है कि ए इनवर्स क्या होगा अंदर होगा ही जाके अंदर, तो जाके ना चेक मत करियो। अब हम ग्रुप चेक ना कर रहे, अब मैं तुम्हें सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, बस वो सीखो अब, ठीक है। ज़्यादा दिमाग में चलाना, आगे बढ़ो। अब दूसरी प्रॉपर्टी है सर कि हमारे पास जो ए स्टार बी है वो ए बी अपॉन बार है। अब ई निकालो सर, ए इनवर्स निकालो, संग में एक और चीज़ पूछिए 2 स्टार 3 का इनवर्स निकालो, हाल निकल जाओ खत्म। कैसे, मैंने मान लो ए स्टार बी का मतलब क्या है सर, ए बी अपॉन बार है। कैसे निकालते हैं सर, ई कैसे निकालते हैं सर, ए स्टार ई बराबर सर ए आना चाहिए। अब ये सेम चीज़ है, खोलोगे तुम काय के मुताबिक, दिए हुए ऑपरेशन के मुताबिक। सर कैसे, सर ऐसे, ए इंटू बी यानी कि ए ई बट्टे बार है, तो नीचे बार है, बराबर में क्या है, बराबर में ए है, ए से कैंसिल, सर ई बराबर आ गया 12, यानी कि इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी मेरी 12 आ गई है, ठीक है। अब सर ए इनवर्स निकालते हैं सर, तो लो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इनवर्स, ए स्टार ए इनवर्स करने पर सर आना चाहिए आइडेंटिटी। तो सेम परिभाषा यहाँ लगाओ, फिर दोबारा तक कहा ए बी अपॉन यानी कि ए इंटू ए इनवर्स बट्टे 12 बराबर ई। फिर से गलती मत करना कि सर जाते जाए काट दो, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। हमें ए इनवर्स चाहिए ना, तो जो चाहिए उसे छोड़ दो, और जो ई का हो तो वहाँ 12 है, तो सर ए इनवर्स यहाँ से कितना आ गया, 12 12 144, और सर नीचे आ गया ए, खत्म। दिस इज़ योर ए इनवर्स। सर अब और कचू पूछ रहे हैं हम, तो सर क्या पूछ रहे हैं, 2 स्टार 3 का इनवर्स पूछा जा रहा है सर, वो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है।
ये तो पूछ रहे हैं, तो पहले वही लगाओ परिभाषा, का टेंशन ले रहे हो, लगाओ परिभाषा ए बी बट्टे 12 2 गुणा 3 2। यानी कि पहले हम ये चेक करेंगे कि 2 स्टार 3 को का मतलब क्या है, क्योंकि भाई तो कोई एलिमेंट होगा फिर भाव को इन्वर्स निकाल देंगे हाल, वही तो करने चाह रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 इन्वर्स पूछा है हमसे सीधा। देखो ध्यान से, 2 स्टार 3 का इन्वर्स का मतलब क्या है, सीधे सीधा हमसे पूछा है कि 1/2 का इन्वर्स होता है, ये काम खत्म। तो पेपर में ऐसे ऑब्जेक्टिव आप बताएं, फिर से कह रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज मत हो जाना कि 2 स्टार 3 पूछे सच्ची का चीज़, हम तो एक ही एलिमेंट निकालो जानता है, काय निकालो जानते एक ही एलिमेंट। जम पे जाओ मतलब क्या है, 2 स्टार 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है सर 1/2 काय के मुताबिक खोला मैंने, ये दी हुई शर्त के मुताबिक। फिर से कह रहा हूँ, हर एक ग्रुप के लिए अपनी अपनी शर्तें हैं, अपनी अपनी राजनीतियाँ हैं, सब कुछ अपना अपना है, ठीक है। आगे बढ़ो। तो 1/2 को इन्वर्स सर कैसे निकालेंगे, अरे सर जाए ए मान लो, हमने हवाली रिजल्ट निकाल रहा हो, ये रिजल्ट जाए में लगाए तो फटाफट कैसे लगाएंगे। देखो ध्यान से, 1/2 को इन्वर्स कैसे निकाले हो, 1/2 को इन्वर्स बराबर क्या है, 144 बट्टे ए का मतलब क्या 1/2, 2 का पहुँचेंगे सर ऊपर, 144 गुणा 2 का आंसर आवे, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 288 सर आंसर आ जाओ, खत्म कहानी लो हो गया। ये सवाल यूपीटीटी का एलटीके का क्वेश्चन है ये, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मजा आया। तो ऐसा तुमसे अगर कोई भी सवाल पूछ ले, इन्वर्स का पूछ ले, आइडेंटिटी का पूछे, तो तुम हार निकाल दोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर आखिरी सवाल बचा है, सर क्या है, सर इस बार ऑपरेशन हमारे पास AB/2 है, या तुम करोगे, फटाफट वीडियो पॉज करो और फटाफट नीचे कमेंट करो, फिर बाद में चेक करना अपना आंसर, क्योंकि जी सेम क्वेश्चन यही बाओ, नंबर 12 नंबर 2, जल्दी फटाफट पॉज तो करो, मैं कहता रहा हूँ तुम्हें मालूम पड़ेगी तुम कितने पानी में, करो फटाफट जल्दी पॉज, मैं भी करता हूँ इसको। सर A स्टार E बराबर ए आना चाहिए, मतलब क्या है सर इसका, AE/12, सॉरी 12 कहाँ, यहाँ 2 है, बराबर ए का मतलब क्या है, AE है, ये कट गया। सर यहाँ पे हमारे E आ गई 2, सर यहाँ पे E कितनी आ गई, सर यहाँ पे E हमारी 2 आ गई है, ठीक है। सर A इन्वर्स कितना आएगा यहाँ पे, सर A इन्वर्स कैसे निकालेंगे भैया, A इंटू ऑपरेशन, सॉरी A इन्वर्स करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, परिभाषा का है सर A भी अपॉन है, यानी कि A इन्वर्स अपॉन में 2, E कितना हो भैया, E आओ 2, तो यहाँ से अगर मैं A इन्वर्स निकालूँ तो कहाँ पे होगा, 2 दूनी 4, तो यही लिख लेते हैं A इन्वर्स बराबर 4/A, ख़त्म। अरे पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आई होप यहाँ तक बहुत ही हंसते खेलते एंजॉयमेंट के साथ शुद्ध देसी भाषा में फीलिंग आ रही होगी, फुल HD क्वालिटी फीलिंग आ रही है। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ 1-2 एग्जाम्पल और बचे हैं, फिर देखेंगे ग्रुप की तरफ, ठीक देखिएगा। भाई साहब कुछ एग्जाम्पल चेक करने के लिए आए हैं, कह रहे हैं देखो क्या मतलब क्या है, देखो R प्लस का मतलब क्या है, R माने सेट ऑफ रियल नंबर, और प्लस का मतलब क्या है सर बाइनरी ऑपरेशन, तो ये ग्रुप दे रखो है। तो पूछ रहे हैं चेक करो कि सेट ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप और नॉट। ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप और नॉट, सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप और नॉट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप और नॉट। यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या है R विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, Z विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, Q विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप और C विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। होगा कि नहीं होगा, चलो करते हैं, पहले चेक करते हैं भैया क्या, R प्लस, ठीक है, R और प्लस, आराम से। तो भाई पुराना काम हमारा क्या है, देखो एक अच्छे से प्रूव करूंगा, बाकी सब तुम्हें खुद करनी है, ये तुम्हारा काम है। तो पहला करते हैं आराम से, देखो कैसे करेंगे, रिटन पेपर आ गया तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव आ गया तो भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे। गिवन दैट पहले ग्रुप को अच्छे से करेंगे, यहाँ क्या दे रखा है हमें, G बराबर R प्लस, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे कौन सी भैया, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सर क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सर ये कहती है क्या, ऐसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे, इफ A, B belongs to G implies that A star B also belongs to G for all A, B belongs to G। सर मतलब कोई दो रियल नंबर उठाए लो, पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारे पास जो स्टार है वो एडिशन का है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा हो प्लस को है, शुद्ध एडिशन है, तो शुद्ध एडिशन में आइडेंटिटी 0 है कि नहीं, और इनवर्स माइनस कर देंगे, बस काम खत्म। वही तो कहना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, कोई से दो रियल नंबर उठा लो तुम, दो रियल नंबर में कोई से रियल नंबर जोड़ोगे तो आंसर तुम्हें यही मिलेगा, खत्म। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब तुम बच्चों वाला काम मत करना कि चेक करके देखो 1 के लिए 2 के लिए, नहीं, साफ साफ दिख रहा है हमें, रियल नंबर में कोई से दो रियल नंबर जोड़ेंगे आंसर हमारा वही आएगा, लौट के रियल नंबर ही मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड।
ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी भैया? एसोसिएटिव। याद रखना एसोसिएटिव एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में हमेशा होल्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव। क्या थी भैया? ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो आएगा, कोई से 3 रियल नंबर उठा लो, कोई से 3 नंबर तुम रियल नंबर जोड़ोगे तो दोनों बराबर आएंगे, चाहे तुम 2 पहले जोड़ लो चाहे तुम 2 बाद में जोड़ लो, बात वही रहेगी, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तीसरी कौन सी भैया? आइडेंटिटी। मतलब हमारे पास ऑपरेशन का है सर प्लस का है, शुद्ध प्लस का है, मॉडिफाई तो नहीं है। यस सर, शुद्ध प्लस का है। तो साफ साफ जानते हैं भैया शुद्ध प्लस के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सर? हमारा 0 होता है। आइडेंटिटी क्या होती है? 0। परिभाषा लिख देना इसकी, कैसे लिखोगे परिभाषा? ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक, ई 0 है और आइडेंटिटी भी ग्रुप से आनी चाहिए। यस, 0 रियल नंबर होता है। यस, हो रहा है, तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, नीचे बढ़ो सर। इनवर्स, सर इनवर्स की परिभाषा क्या थी भैया? सर इनवर्स की परिभाषा थी ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए पे सर आइडेंटिटी आना चाहिए। और सर क्या? सर जो ए इनवर्स है वो भी आर से आना चाहिए, मतलब जो भी ग्रुप है हमारे पास, और जो ए है वो भी ग्रुप से आना चाहिए। यस, बिल्कुल आएगा। कोई नंबर ले लो, तुम्हारा 2 ले लो, तुम्हें 2 का इनवर्स चाहिए। अब मैं 2 में क्या जोड़ूँ? मैंने कहा कि जो इनवर्स जो हम निकाल रहे हैं, जो ऑपरेशन है उसी के रेस्पेक्ट में देखना है। आइडेंटिटी कब मिलेगी? आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है? 0 है सर, ये डी। तो बताओ 2 में क्या जोड़ूँ मैं? ऑपरेशन का है प्लस का है, जिससे मुझे क्या मिले आंसर? जिससे आंसर मुझे 0 मिल जाए। खत्म कहानी सर। -2 जोड़ दो। -2 रियल नंबर होता है सर। यस, तो इसका इनवर्स भी हमारा कहाँ से आना चाहिए? ग्रुप से आना चाहिए सर। रियल नंबर -2 होता है। इसका मतलब सर क्या है कि इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इसका मतलब सर यहाँ तक हमारा काम चल गया, यहाँ तक सर ग्रुप बन गया है। सर आगे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सर क्या कहती है हमसे? सर वो ये कहती है सर क्या? ए स्टार बी बराबर सर बी स्टार ए आना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यस सर आएगा। एडिशन का हमारे पास क्या है? ऑपरेशन है। कोई सी 2 रियल नंबर तुम जोड़ा, 3 और 2 5, 2 और 3 5, उल्टे सीधे कैसे जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। तो क्या सीखे भैया? हम सीखे कि आर और प्लस हमारा ग्रुप बनता है, वो भी कैसा? अबेलियन। यहाँ तक चारों करता तो भैया क्या होता है? ये केवल ग्रुप, लेकिन कम्पिटिटिव भी कर रहा है तो अबेलियन ग्रुप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछ ले, आर प्लस इज अ ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, मोनोइड, ग्रुपॉइड, ये पूछ सकता है आपसे। तो ग्रुप पे टिक मत करके ना, गलत हो जाएगी कहानी। तुम सोचोगे जैसे यहीं तक चेक कर ले, इनवर्स तक ग्रुप हो गया, नहीं, पूरा चेक करो, अबेलियन तक चेक करना चाहिए। तो अबेलियन ग्रुप हो गया। कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप। ठीक, एक मैंने करा दिया है। अब देखो इंटीजर क्यू और सी, ये तुम्हें खुद चेक करना है। नीचे कमेंट बताना सर चेक हो गया है कि नहीं हुआ। ठीक है, व्हाट्सएप पर पूछने को दिक्कत आ रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सिंपल सा काम है। ऑब्जेक्टिव पेपर है भी अपना, उस पर ज़्यादा फोकस है। रिटर्न वाला तो देख लेंगे बाद में, इसीलिए मैं थोड़ा मैं शॉर्ट करा रहा हूँ, पूरा काम करा रहा हूँ। चलो सर आर और डॉट करते हैं। चलो, इसका मतलब क्या है सर? हमें चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सर ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो सर, पहली प्रॉपर्टी डायरेक्ट करूँगा, ध्यान से देखना। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई 2 नंबर उठाओ यहाँ से, ए और बी, इस तरह से उठाओ कि वो भी वापस से हमें रियल नंबर मिल जाए। यस, तुम कोई से 2 नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस लौट के तुम्हें रियल नंबर ही मिलेगा। काम खत्म सर। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सर एसोसिएटिव हम जानते हैं सर, हमारे पास अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो चाहे प्लस का हो, एसोसिएटिव हमेशा होल्ड होती है। काम खत्म। मतलब लिख दो यहाँ पर। चलो, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी बिलोंग्स टू आर। यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इतना लंबा नहीं लिखना, हमारा ऑब्जेक्टिव काम है अभी। सेटिस्फाई होगी। सर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो देखो भाई साहब, ग्रुप हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में सर प्योर है, मॉडिफाई तो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सर 1 होती है। सर 1 रियल नंबर है सर। यस, इसका मतलब सर क्या हुआ? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आगे बढ़ो सर। इनवर्स, हर एक नंबर का इनवर्स मतलब क्या है? जैसे मान लो अब यहाँ पे ऑपरेशन सर मेरा मल्टीप्लिकेशन का है, तो मैं कोई भी नंबर लूँगा तो उसका इनवर्स मैं कैसे ऑपरेट करूँगा? उसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पे सर आइडेंटिटी मेरा 1 है, तो जल्दी में बच्चे क्या करते हैं सर? ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से। सर 2 का इनवर्स मुझे चाहिए, 2 रियल नंबर है,
इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे? आंसर बनाया सर, 1/2 का। यस, बना आ गया। यस सर, इनवर्स सेटिस्फाई, नीचे बढ़ जाएंगे सर, ग्रुप बन गया जी। गलत है, मैंने क्या बोली तो मैं हमेशा उल्टा सोचेंगे, नेगेटिव। अरे रियल नंबर में तो सर जीरो भी आता है, आता है कि नहीं आता? ये जीरो रियल नंबर में जीरो भी आता है। अब तुम जीरो में क्या को मल्टीप्लाई करोगे आंसर बन आ जाए 1/0 को? अरे भैया 0/0 इन्फाइनाइट बनो, खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई। तो क्या सीखे हम? नंबर की एक नई चीज़ सीख गए सर का, कि सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है सर? सर यहाँ पे हम जीरो का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पलटे गुणा करोगे तब आंसर खत्म है, जाओ इन्फिनिटी बन जाओ, इन्वर्स नहीं कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। एग्जाम में अभी ऑप्शन आ गया कि सर आर प्लस आपने बताया था अबेलियन ग्रुप है, बाद में लिखी है कि आर डॉट। मुझे पता है बच्चों से ऐसी गलती होती है, मैं देख के चलेगा आर प्लस अबेलियन ग्रुप है तो आर डॉट देख के कर देंगे सर अबेलियन है, जय हो बोलेगी ना, चेक तो कर लो मल्टीप्लिकेशन के पॉजिशन है, गंदा यही कहानी नहीं बने ग्रुप। तो सर कब बने हुई? सर जाओ जीरो निकाल के फेंक दो, जाओ मतलब कहा है सर अगर ये ऐसा होता कि r-0 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सर, यस अब ये बनता ग्रुप, वो भी कैसा ग्रुप? अबेलियन ग्रुप। अब जब हम पाँचों संतुष्ट होंगी, पाँचों, क्योंकि अब हमारे पास जीरो नहीं है, तो एक एक चीज़ को बहुत गहरा महत्व है। और जी बाकी के सब में यही कहानी चलेगी, क्योंकि जीरो सब में आता है। तो समझिए तुम्हें क्या करना है, समझिए तुम्हें मजदूरी करनी है। अब ये सवेरे तुम्हें खुद चेक करना है, घर पर चेक करना है आराम आराम से। मेरा जो काम था तुम्हें सिखाने का वो यही था। अगर ऑप्शन में आ गया आर डॉट आ गया केवल तो नहीं बनेगा। अब कुछ बच्चे जल्दी फेड कर लेंगे यही, अभी दिमाग में कहा कि आर डॉट नहीं बनेगा, लेकिन पेपर में यही लिखी जाएगी मान लो जी, तो जाए नहीं देखेंगे जी कहा है, अभी देखेंगे आर डॉट है सर नहीं बनेगा। अरे काय के लिए नहीं बनेगा? जहाँ में जीरो थोड़ा ही है, जहाँ में जीरो नहीं है। अगर जल्दी जल्दी में ये लिखा आ गया r-1 रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बनेगा? यस सर बनेगा। कचू माइनस तो एरो, अरे कचू माइनस नहीं, जीरो माइनस होना चाहिए। यहाँ में तो 1 माइनस एरो बनते का फर्क पड़ रहा है, कचू नहीं बनेगा। पेपर में जी गलती है बहुत छोटी छोटी होती है, मुझे पता है, मैंने देखा है ऐसा बच्चों करते हुए। बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें सिखाओ कि आर मैच कर रही है, अबेलियन है, जो बोलेगी अबेलियन हो गया। यहाँ देखो जंग से आर में से कुछ माइनस एरो, जंगू माइनस एरो, फटाफट कर दो अबेलियन। अरे जंग से चेक तो कर लो यहाँ कहाँ माइनस एरो है, जहाँ पर लफड़ा पड़ रहा है वो एरो है ना, वो तो ही ना रहा, जहाँ तो माइनस जीरो तो अब जाके अंदर है, तो ना बने ग्रुप, पल्ले पड़ गया। अरे बोलिए, बोलते काहे नहीं हो भैया? सर ये ग्रुप नहीं बना लेकिन और कुछ तो बना। अरे देखो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आ गया, इसमें देखो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई तो ये ग्रुप वर्ड बन गया, आइडेंटिटी सेटिस्फाई है गई सर, ये मोनोइड बन गया। तो अगर पेपर में ऑप्शन अवेलेबल का ना हुआ ना ग्रुप का हुआ और इन तीनों में से कोई ऑप्शन आएगा तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हें बेव टिक करके आना पड़ेगा। अब मान लो तीनों ऑप्शन यही है गए कि मोनोइड हो गया और ग्रुपॉइड हो गया और सेमी ग्रुप हो गया और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ दी अबव, तो तुम्हें टिक करके आना ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है यहाँ में। ये तीन ऑप्शन अगर आएगी और चौथे पे दे दी ऑल ऑफ द अबव, तो तुम्हें टिक करके आना ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ बनना है ये। क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, कम से कम अगर क्लोजर रहेगी तो ये वो यहाँ ग्रुपॉइड है, लेकिन ज़्यादा है गई तो कचू कहना सकता, तो वो आगे बढ़ जाएंगे वहाँ में। तो एक एक चीज़ का बहुत बहुत महत्व रखना है। तो आइए समझ में आया होगा, ये तुम्हारा घर का काम है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिएगा, देखो ध्यान से, सर फाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं? अरे यार हवाला हमने कहा सीखो, हवाला हमने सीखो सर आर प्लस, तो आर का सेट ऑफ रियल नंबर, एक इनफाइनाइट नंबर को सेट है। तो जो ऐसे ग्रुप है जिनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, जिनके अंदर अनिगत एलिमेंट है, मैंने बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप देखो, मैं चाहता था तो मैं अटरम सटरम जा की थोड़ी सी परिभाषा इतना बड़ा लिखा सकता हूँ, क्या मतलब है लिखे वो। जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मलाई है वो याद रखो ना, खाली जाके औकात ना पता हो वो इनफाइनाइट है, वो जो औकात पता हो हमें जाके अंदर 3 एलिमेंट है तो ये फाइनाइट है, वो खत्म। अब है रहा कि ना वो चेक करना पड़ेगा। वो जो पूछ रहे कि ए बराबर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ये, ओमेगा क्यूब बराबर यहाँ बने कि ये ग्रुप बनेगा। चलो चेक करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी चेक करते हैं, चलो फटाफट। क्लोजर प्रॉपर्टी कोई तो उठाओ, मैंने कोई से तो उठाओ, 1 ओमेगा उठाओ, 1 इंटू ओमेगा मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेशन है, ठीक है। तो 1 इंटू ओमेगा करेंगे, आंसर कहाँ है? ओमेगा ओमेगा हमारे सेट के अंदर है, कोई से ऐसे उठाओ जहाँ पर सेटिस्फाई ना हो। मान लो ओमेगा स्क्वायर उठा लो तुमने, इंटू में ओमेगा उठा लो, जी क्या सर ओमेगा की पावर 4, सर ये है ही ना सेट के अंदर, प्रॉपर्टी फेल। नहीं देखते लो यार, ओमेगा की पावर 3 यहाँ बंद हुआ है, तो जहाँ मैं लिखूंगा कैसे? ऐसा लिखूंगा, ओमेगा 3 बनेगा तो कहाँ बच्चों खाली ओमेगा, तो सर ओमेगा हमारे सेट के अंदर आए रहो है। अरे समझ गए, अगर जाए लोगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर वापस लौट के वहीं पहुँचोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आगे बढ़ो, ऐसे ही करते हैं पेपर में। देखो पेपर में तुम देखो क्लोजर एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत तुम्हें है ना है, क्योंकि वो तो सेटिस्फाई होती ही होती हैं। दिक्कत क्या में आते खाली हमेशा इनवर्स में दिक्कत आता है। यस, दिक्कत इनवर्स में आवेगी या फिर आइडेंटिटी में आवेगी। तो ये मुख्य प्रॉपर्टी खाली बिनेंगे चेक करना चाहिए हमेशा।
लेकिन तुम अभी नए नए सीख रहे हो, तुम्हें सब सिखाना पड़ेगा। कोई से 3 उठा जाओ, तो कोई से 3 उठा लो, मान लो तीनों सेम सेम है गई, मान लो मैं तीनों सेम एलिमेंट ले लो, तो क्या होगा सर, ओमेगा की पावर 6 है गई। सर जी ग्रुप में है का? सर जी ग्रुप में है सर, हाँ सर बिल्कुल है। कैसे जा लिख सकते तुम्हें पता हो का? 3 गुणा 2 का बने हो ये ओमेगा की पावर 3 बनेगो जो बनेगा सर, बन तो है सेट के पास, ख़त्म हो गया। सर आइडेंटिटी क्या है सर इसकी? सर इसमें आइडेंटिटी क्या है? तो मैंने कहा सिखा तुम्हें, शुद्ध मल्टीप्लाई है। शुद्ध मल्टीप्लाई का मतलब सर बन होगी, तो बन जाए अंदर है, यस सेटिस्फाई। सर लास्ट बच्चों इनवर्स ऑफ देख लो अच्छी तरीका से। इनवर्स ऑफ देखो, इनवर्स का है, इनवर्स का मतलब क्या है? मान लो ए इनवर्स करने पे मुझे आइडेंटिटी मिले, ये चेक करना पड़ेगा सर इनवर्स सेटिस्फाई हो रही है क्या नहीं हो रही है। चलो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि मैं ए में किसको ऑपरेट करूं कि आंसर मेरा बन आ जाए, ये मतलब है मेरा। ऑपरेशन का सर मल्टीप्लाई को, बात खत्म। ए में मैं काय को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर बन आ जाए। बन का है मेरी आइडेंटिटी। देखो ध्यान से पहले बन चेक करते हैं। सर बन का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो बन में बन को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर बन आ जाएगा। तो इनवर्स का आएगा बन, बन बा के अंदर है ग्रुप के अंदर, यस सेटिस्फाई। और चेक करो ओमेगा के लिए चेक करो। सर मैं ओमेगा में काय को मल्टीप्लाई करूँ कि सर बन आ जाए। सर हमें पता है सर का कि ओमेगा क्यों बन होता है, ओमेगा तो है, तो जब मैं स्क्वायर को मल्टीप्लाई सर और हो तो सर बन आ जाओ। सर ओमेगा स्क्वायर ग्रुप के अंदर है का? सर है। सर मैं ओमेगा स्क्वायर में काय को मल्टीप्लाई करूं कि सर आंसर बन आ जाए। अरे जाहिर सी बात है, ओमेगा 3 बना है, यानी कि ओमेगा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा बराबर सर ओमेगा इनवर्स है, ओमेगा ग्रुप के अंदर है सर है। तो जी मेरे का बनेगा सर ग्रुप तो बनेगा मेरे। अब जी का अबेलियन है, अबेलियन क्या करेंगे अबेलियन के लिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई से 2 एलिमेंट उठा, कोई से 2 एलिमेंट उठा, इसमें फटाफट से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उठा लो तो बन आएगा। चाहे तुम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उठा लो, उल्टा कर दो जाए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा तो भी बनाएगा। सेटिस्फाई है रही है कि नहीं? साफ साफ दिख रही है। तो जी में अबेलियन ग्रुप है भैया, खत्म। अबेलियन, अबेलियन फिर से कह रहा हूँ, तो मैं गलती करोगे तो तुम गलती यही इनवर्स में कर दो। गलती लफड़ा जो पड़ता है वो इनवर्स में ही पड़ता है। कछू बच्चा इनवर्स का मतलब समझता है, सीधा उल्टा कर दो विक्रम नहीं। इनवर्स का मतलब होता है कि उसमें क्या ऑपरेट करें उसके साथ कि आइडेंटिटी मिल जाए हमें, बात खत्म, ये परिभाषा है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते वीडियो के लास्ट टॉपिक मॉडुलो सिस्टम की और फिर आगे के एग्जाम्पल अगले लेक्चर में करेंगे। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो, देखिएगा। देखो भाई साहब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, आज पहला दिन है इसलिए ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा तुम लोगों पे। तो देखो मॉडुलो सिस्टम की थोड़ी सी झलक समझते हैं, मज़ा लेते हैं। क्या चीज़ है वाले, अच्छी चीज़ है वाला, इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या है क्या? देखो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो किसे कहते हैं? देखो अगर हमारे पास ए और बी कोई 2 नंबर हैं जो कि इंटीजर्स हैं, इंटीजर के लिए होता है ये, एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एम हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। किस प्रकार से होगा? देन वी कैन से दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ए और कॉन्ग्रुएंट बी का मतलब समझ रहे हो? अभी बताऊंगा। ए कॉन्ग्रुएंट बी का मतलब है कि ए बी के बराबर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रिपल बराबर है। अभी सिखाऊंगा तुम्हें इसका मतलब क्या है। इफ कब और कब होगा? जब एम डिवाइड्स ए माइनस बी। जी हाँ, इस सीधी खड़ी लकीर को हम डिवाइड्स कहते हैं। अब समझो क्या चीज़ है। देखो अगर 2 हल्की सी तिरछी लकीर है, 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है सर? 2/6, मतलब सर 2 डिवाइडेड बाई 6 सर, इसका मतलब ये हो गया। इसको काट देंगे सर 1/3 आंसर आ जाएगा। अगर ये तिरछी लकीर अगर सीधी खड़ी है गई है तो जा का मतलब है कि डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6। देखो ध्यान से, या इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 6, 2 को 6 के द्वारा भाग दिया जाता है। 2 डिवाइड्स 6, 2 से 6 को डिवाइड दिया जाता है, अंतर है। इसको कैसे लिखेंगे पता है? इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6/2। दिस इज अ वेरी वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन डिवाइडेड बाय एंड डिवाइड्स। समझो दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हल्की सी लकीर टेढ़ी सी है, पेपर में ऐसा आ गया, तो तुम उसको क्या लिखोगे? 2/6। जी ग्रुप थ्योरी अपनी अलग भाषा है। अगर लकीर सीधी है, इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, यहाँ 6 डिवाइड कर रहा है 2 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, 2 डिवाइड्स 6। इसको कैसे लिखेंगे? 6/2। गलती से भी इसे 2/6 कर दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? 2 डिवाइड्स 6। अगर लिखा होता है यहाँ पे क्या? 4 डिवाइड्स 8, इसका मतलब हो गया सर 8/4। 4 8 को विभाजित करता है। अगर सर लिखा होता है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 8, तो सर यहाँ क्या आता? 4 को 8 डिवाइड दे रहा है, 4/8 आता। तो दोनों सिंबल का गहरा महत्व है।
ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हम दो ए और बी को आपस में कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब हमारे पास कोई ऐसा एम मिल जाए, जे राम कैसा मिल जाए, एम हमारे ए और बी का जो भी डिफरेंस आएगा अगर एम उसको डिवाइड कर पा रहा है तो ऐसे लिख पाएंगे हम ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम। ध्यान से समझो क्या लिखा है, इसी चिन्ह को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और मॉड का सीधा सीधा मतलब होता है भैया भाग देना, मॉड एम का मतलब यही है, मॉड का मतलब यही है भाग देना, भाग देना। जितना सिखा रहा हूँ, जितनी हिंदी बता रहा हूँ उतनी सीखो, इतने में तुम्हारा काम चल जाएगा। अटर्म सटर्म भाषा नहीं लिखाता मैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम। इसका मतलब पता क्या हो गया, मॉड एम का मतलब मॉड तुम्हें कहीं दिख गया, इसका सीधा सा मतलब यही है कि इसका काम है भाग देना। बस मॉड में जो लिखा हुआ है यहाँ पे एम, उसका काम भाग देने का है। कैसे, ए कॉन्ग्रुएंट बी का मतलब है कि अगर ए में से बी को माइनस करूँ मैं तो भाग देने पर जो भी आंसर आएगा माइनस करने पर उसमें एम का भाग जा रहा होगा पूरा पूरा। डिवाइड्स का मतलब क्या है, विभाजित करता है, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा होगा। यहाँ पे पूरी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती नहीं हो सकती, लेकिन अगर ये कंडीशन सीधी लकीर वाली तो वो तभी लिखी गई है जब पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का 6 में। समझ गए। तो बोझ मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो कि एम अगर ए माइनस बी को पूरा पूरा डिवाइड करता है तभी हम लिख पाएंगे ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम। इन 3 चिन्ह को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को एक तरीके से और पढ़ते हैं, एक और कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर लिखा है उसमें अगर m का डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे रिमाइंडर आता है इसे रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रिमाइंडर कहते हैं। दोबारा समझो, एक तो ये काम हो गया, देखो हम कई नज़रिए बदल रहे हैं, अब मैं इसको देखने का नज़रिया चेंज कर रहा हूँ। अब नज़रिया मेरा क्या है कि यहाँ पे जो बीच में जो बी लाया है, बी कुछ नहीं है, बी रिमाइंडर है। यहाँ पर जब हम m से डिवाइड देते हैं इसमें तो जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ लिखते हैं बीच में, बी हो गया। ऐसा समझ लो, समझ गए सर। एग्जाम्पल देखिए, दिखाइए, ये रहा एग्जाम्पल, 3 डिवाइड्स 6 माइनस 12। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है कहा है वो 6 और 12 के अंतर को विभाजित करता है भैया। इसका अंतर क्या आएगा, माइनस का 6, उसको 3 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है सर कि ए का काम कौन कर रहा है, 6, बी का काम कौन कर रहा है सर, 12। इसका मतलब क्या है कि 6 और 12 को हम कॉन्ग्रुएंट में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 6 कॉन्ग्रुएंट 12 मॉड 3। अब देखो, चाहे ये बात ऐसे लिख दो चाहे घुमा के लिख दो, बात बराबर होते हैं। चाहे पलट दो, 12 कॉन्ग्रुएंट 6 कर दो, बात तो भई है। अरे भैया बात भई कैसे है, 12 में 6 घटाओगे तो आंसर 3 6 आवेगो, जब मैं 3 को डिवाइड जावेगो, तो दोनों ही बात एक ही है। अच्छा, और समझो, अगर तुम्हारा मॉड एम के बगल में जब कोई चीज़ बड़ी आएगी, मैंने तुम्हें हमेशा सिखा हुआ है, एम का मतलब क्या है, भाग दे वो, ठीक है। देखो एम को भाग जा में देंगे, रिमाइंडर जी आवे वो। अगर मान लो ये संख्या जम पे आएगी, एम तो बड़ी आएगी, तो क्या करेंगे, जा और शॉर्ट कर सकते हैं, जा संख्या में हूँ हम एम को भाग दे सकते हैं, फिर जो रिमाइंडर आवेगो वो रिमाइंडर यहाँ लिखो जावेगो। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लो ए कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ गई, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 16 मॉड 3, तो तुम चाहे तो तय छोड़ दो, तुम्हें और अच्छा लुक देना है तो हम एक और काम कर सकते हैं, क्या, हम यहाँ पे इसमें अभी इस 3 का डिवाइड दे सकते हैं जिससे संख्या इससे छोटी आ जाए। तो क्या बार जाएगा, 5 15, एक शेष बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और मॉड क्या आ जाएगा, मॉड 3 आ जाएगा। बस मतलब मैं तुम्हें अलग अलग पैंतरे सिखा रहा हूँ, अलग अलग दृष्टिकोण का उपयोग करके हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी सवाल में तो वहाँ पर नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। हम इसी एक लाइन को अपने अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इस नज़रिए से देखेंगे कि माइनस करने पे इससे डिवाइड जाना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ऐसे देखेंगे कि इसका इसमें डिवाइड देंगे, रिमाइंडर ये आना चाहिए, जहाँ जरूरत पड़ेगी ऐसे देखेंगे, अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा, दोनों RHS बराबर घुमा के लिख सकते हैं, इस नज़रिए से देखेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या आ गई तो यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हैं। हालांकि हर एक स्टेप में सवाल के मुताबिक अपने नज़रिए को हम बदलेंगे। इसीलिए इस एक ही लाइन को पढ़ने के मैंने तुम्हें 3-4 नज़रिए बता दिए हैं। अगर तुम्हें ये सारे नज़रिए याद हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें आगे चल के, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अगर मान लो हाँ बगल वाला बी नेगेटिव आ गया, सर क्या करेंगे, जब हमेशा बनाएंगे पॉजिटिव। याद रखना, जब तक ये नेगेटिव नहीं हटेगा तब तक कहानी खराब हो जाएगी। तो अब पॉजिटिव कैसे बनाएगा, जानना, जो चीज़ है वो जहाँ में जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाए। मान लो सर ऐसा एग्जाम्पल आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया मान लो -3 और यहाँ आ गया मान लो मोड में 2। अब तुम यहाँ जोड़ोगे, या माइनस हटावे क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या आएगा, -1 मोड 2। अब देखो ध्यान से, माइनस हटाना है फिर जोड़ो, 2 में से एक हटेगो। तो ऐसे करके हम करेंगे। ये अलग दूसरा नज़रिया है। अगर नेगेटिव आ गया तो हम इसको जोड़ के यहाँ प्लस बनाने की पूरी कोशिश किया करेंगे। अब देखो वही बात नीचे लिखी हुई मैंने, क्या लिखी है, अगर ये वैल्यू बड़ी आ गई है एम से, जैसे यहाँ पे थी बड़ी आ गई, तो क्या करेंगे, एम का डिवाइड देंगे बी में, जब तक बी से एम का डिवाइड देंगे बी में जब तक बी एम से छोटा ना हो जाए।
जैसे यहाँ बन आएगा, बर में 3 को डिवाइड नहीं जा पाएगा तो नहीं छोड़ देंगे जाए, या कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पता कैसे, -2 mod 3। सर आपने कैसे लिख दिया, मैंने 3 में 1 को डिवाइड दे दो, मैंने बर में 3 को डिवाइड दे दो। अरे कैसे दे दो, अरे ध्यान से देखो यार, 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ बर फिर आ जाएगा। तो हर एक स्टेप ऐसा चलेगा, मतलब कि कचू है सकता, तो एक लाइन में कचू है सकता तो जहाँ में जो ग्रुप थ्योरी है, हर एक लाइन में यहाँ पे वक्त बदल सकता है, जज्बात बदल सकते हैं तुम्हारे। तो तुम ये मत कहना कि अरे सर ये क्या कर दिया आपने, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। अरे नहीं यार, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन नज़रियों का उपयोग हम आगे करेंगे। हम जहाँ ज़रूरत होगी सवाल को उस एंगल से देखेंगे और वहाँ वो तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तकनीक मैंने तुम्हें लिखा दी है, अगली वीडियो में तुम्हें और अच्छे से लिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना तुम कम लिखोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है, इसलिए एकदम शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की क्रियाकलाप को यहीं पर समाप्त करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलेंगे। नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बिल्कुल बेसिक्स हमने तैयार कर लिया, प्लेटफॉर्म सजा रखा है, अब इस पर ट्रेन आएगी, अब मज़ा आएगा। तो बस एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, मेरे आपका इतना सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ज़ोरदार वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।